अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इंटरव्यू के लिए टिप्स लेके आया हूँ क्योंकि बहुत अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जो इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहा हूँ। अभी भी जो सिविल जजेस हैं या ये अभी एडीपीपी पास हुए हैं तो उनको भी तैयारी करवा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि सारों के लिए ये टिप्स शेयर करूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह एज ए मुस्लिम हमारा एक बिलीव है। क्या बिलीव है कि वह तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, कि इज़्ज़त तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, कि इज़्ज़त भी वही देने वाला है और सब कुछ वही देने वाला है। तो अल्लाह ने ही, अगर अल्लाह ने पास पेपर्स करवा दिए तो इंटरव्यू भी इंशाअल्लाह वही पास करवाएंगे। लेकिन हर चीज़ के लिए अल्लाह की ज़ात कहती है कि आपकी मेहनत, आप हिला करो मैं वसीला बनाऊंगा। वसीला हम ही हैं, बंदे ही बनते हैं, और जो रब की ज़ात है, मेहनत है, वो आपकी है, आपकी किताबें हैं, आप किताबों के साथ जो मोहब्बत है, प्यार है, वो सब कुछ है। तो इस वक्त जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो चंद अहम चीज़ें हैं जिनको हमने बॉदर करना है, जिनको हम बिल्कुल फ्रूटलेस कहते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ आपका अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल में, सबसे पहले इंटरव्यू के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी लक काम नहीं करती। तो लक बनाने के लिए क्या होता है कि हमें सबसे पहले अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ हमारा बिहेव किया है, लोग हमारे साथ कितना अनॉय हैं, और सबसे बड़े वली अल्लाह हमारे घर में होते हैं, माँ बाप पेरेंट्स होते हैं। तो उनके साथ हमारा हुस्न सलूक, उनके साथ उनसे दुआएं, प्यार, मोहब्बत लेके, माफ़ी मांग के फिर जाएं। जिनको हर्ट किया उनको सारों से माफ़ी मांग ले। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आपको, हमें लगता है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो लास्ट डेज में, बिल्कुल लास्ट नाइट जो होती है उसमें बिल्कुल फ्रेश माइंड होना, पढ़ना बिल्कुल नहीं है। दूसरा नंबर पे नींद पूरी करनी है। मैंने देखा अक्सर बच्चे इंटरव्यू सेंटर के बाहर, अभी इंटरव्यू बुला रहे हैं, यार बताएं वो क्या है, किताबों को रटा लगा रहे हैं, जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल फ्रूटलेस एक्सरसाइज है, जो आपने बिल्कुल नहीं करनी। और प्रॉपरली जो अभी सिविल जजेस के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो प्रॉपर रोब्स में जाएं, ठीक है। फिर तीसरा, अपनी डाइट का ख्याल रखते हुए खाना वाना खा के जाएं। मैंने देखा बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार होके ऊपर से खाना नहीं खाया होता, वो क्या होते हैं वहीं पे सेंटर में, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं सिर्फ इसी वजह से। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपके लिए, कि पहला मरहला क्या होता है, सबसे पहले आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो एंट्रेंस ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आपका कॉल होता है, आपका नंबर, तो आपको अंदर जाना है। जब आप अंदर जाते हो दरवाज़ा खुलने के बाद, आप हमेशा की तरह, जैसे हम बचपन से मे आई कम इन, तो वो हमेशा से ये क्वेश्चन होता है, और ये आपके किस चीज़ को, इखलाक को, आपकी जो आपकी ब्रीडिंग होती है उसको हमेशा से ये शो करता है। सलाम के बाद इंट्रेंस होती है, मतलब कि आपने पूछना होता है। उसके बाद फिर जब आप बिल्कुल क्लोज चले जाते हैं तो फट करके बैठ नहीं जाना, खड़े रहना जब तक कि पैनल आपको ये ना कहे कि बैठ जाएं। फिर बैठने के बाद बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर इंटरव्यू किस लैंग्वेज में होना चाहिए? तो मैं हमेशा से कहता हूँ आपकी नेटिव लैंग्वेज, या वो लैंग्वेज जिसमें आप फ्लुएंट है, जिसमें आप अच्छे से समझा सकते हैं। मीनिंग देयर बाय, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं तो आप कोशिश करें मेकअप करने की, इंग्लिश में बताने की, और जो बताना चाह रहे हैं वो भी ना बताएं। तो मैं हमेशा से कहता हूँ अगर आप फ्लुएंट और बहुत अच्छे से बचा सकते हैं अपने आप को, उर्दू में बताना चाहें तो उर्दू बता लें, या अगर इंग्लिश में बताना है तो इंग्लिश में बताएं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि उर्दू ही, क्योंकि हमारा ज़्यादातर मीडियम जो हमारे यहाँ यूज़ होता है वो उर्दू यूज़ हो रहा है, तो उर्दू ही यूज़ करें, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल ओवर स्मार्ट मत बने, और ये बहुत मैटर करती है आपकी लैंग्वेज। फिर उसके बाद मैं हमेशा से कहता हूँ ये इंटरव्यू कम आउटर व्यू है, तो आपको अच्छे से नज़र अच्छा आना चाहिए, प्रॉपरली, मैंने जैसे कहा रोब्स में होंगे, ये बहुत मैटर करता है। मैं कहता हूँ व्हाट डज मैटर, तो आपकी लुक बहुत मैटर करती है, आपका बिहेव, बोलना, आपकी टून, आपकी लुक, आपकी कॉन्शियसनेस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस। बहुत सारे लोग वहाँ जाके सेंसेस खो बैठते हैं,
तो खुदारा सेंसेस नहीं खोनी, वो कोई और नहीं बैठे हुए, वहाँ पे जाके एक असूल को मद्देनज़र रखना है कि वो कोई भी शख्स नहीं है ऐसा है जैसे आपसे कोई कम उम्र बच्चे बैठे हैं या आपने एक टॉपिक को उनको समझाना है, तो आप वहाँ पे समझाने गए हुए हो। तो कोई भी सवाल पूछें उसको प्रॉपरली जवाब दें। किस तरह जवाब देना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो हम सब से पिछले इंटरव्यूज उठा के देख लें। पहला सवाल क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। इंट्रोडक्शन के लिए जो आपका नाम है या सब कुछ उनके पास पड़ा होता है, लेकिन कोई बाज़ औक़ात वो पूछ लेते हैं। उसके बाद वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पास पेपर्स उठा के देख लें कि आपने प्रैक्टिस कौन सी की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे मैं कहता हूँ जो बोलोगे वही कहते हैं आप तोलोगे खोलोगे, पहले तोलो फिर बोलो और उसी को खोलोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरव्यू है क्या एक्चुअली, जो आप बोलोगे वही इंटरव्यू होगा। मीनिंग देयर बाय कि जिस वे में आप उसको ले जाना चाहते हो वही बोलना है। मसलन अगर आपसे पूछते हैं प्रैक्टिस कौन सी की, तो आपने क्या कहना है? सबसे पहले आपने यही कहना है कि प्रैक्टिस वो चीज़ बतानी है जो आपको आती है, टोटली आती है। मसलन आपको फैमिली लॉ सारे आते हैं या आपको सिविल सारा आता है, मीनिंग देयर बाय सब्सटेंटिव लॉज और एज वेल एज प्रोसीजरल लॉज। तो आपने ये बताना है। फिर वो एक तक नहीं करना, आपने साथ में 2-3 प्रोसीजर है हमारे साथ, तीनों का ही बता देना। मीनिंग देयर बाय कि आप करते हो सिविल प्रैक्टिस, तो सिविल का आपने बताने के साथ कहना सर फैमिली का भी मैंने केसेस किए हैं। साथ ही आपने कहना जनाब मैंने बेल भी करवाई हुई है, और साथ में वो मैं कह रहा हूँ अल्फाज वो यूज़ करने हैं जो आपको बिल्कुल आते हैं। मसलन आप कह दें स्टे लिया हुआ है, तो स्टे के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोसीजर कहाँ पे है, सब्सटेंस कहाँ पे है। अगर आप फैमिली लॉज के बारे में कहते हैं तो फैमिली लॉ है क्या, कितने केसेस फैमिली में फॉल करते हैं, क्या क्रिमिनल लाइबिलिटी भी फैमिली जज कर सकता है, क्या शेड्यूल में आपके लिखा हुआ है दोनों शेड्यूल्स के अंदर। फिर आप बेल के बारे में पूछ बता रहे हैं तो टोटली आपको पता होना चाहिए कि बेल एक्चुअली है क्या, बेल के अंदर कौन कौन सी बेल्स होती हैं, ग्राउंड्स बेल के क्या है, स्टे के ग्राउंड्स क्या है, फैमिली में क्या क्या होता है। 1 to all मैं कह रहा हूँ पहला सवाल वो आपको प्रैक्टिस से करेंगे, और अगला सवाल जो आपका जवाब होगा, जवाब क्या होगा, बाकी जितने भी सवाल होंगे वो आपने एक सवाल का जवाब दिया तो अगले से पूछेंगे। हाँ जी, मसलन आपने कहा कि जी मैं फैमिली करता हूँ, कौन सा फैमिली बताएं, डेजोल्यूशन क्या होती है, तो आपने डेजोल्यूशन ग्राउंड बताएं। आगे होता है क्या, अच्छा रेमेडी क्या होगी। अगला सवाल क्या है, कोई आपने केस किया तो उसमें अगर आप मेल की तरफ से हैं फीमेल की तरफ से हैं, तो टोटली वो चीज़ें आपसे बार बार मैं कह रहा हूँ कि वो पूछ क्या रहा है, वो वही चीज़ें पूछ रहा है जो कि आप बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ डोंट बी ओवर स्मार्ट। वहाँ पे आपने ऐसा कुछ नहीं बताना जो आपको नहीं आता। फिर सवाल का जवाब देते हुए एक बात का ख्याल रखें कि ये पेपर से टोटल ऑपोजिट होता है, वहाँ पे टू द पॉइंट रहना होता है। यहाँ पे आपने सवाल का पूरा जवाब देना है, ऐसे जैसे आप एक टीचर हैं और आप बच्चों को समझा रहे हैं। हम सब की एक खामी है, हम सबके अगले को पता है तो हम आधा बताने की कोशिश करते हैं। ये मत समझें कि उसको पता है, आपने थॉरोली बताना है। ऐसे जैसे लेमैन को आप बता रहे हैं बिल्कुल उसको नहीं पता, आप उसको पूरा का पूरा बताएंगे। ये है जवाब देने का तरीका। और इसका एक और लॉजिक भी है कि सवाल का आपने थोड़ा जवाब दिया तो फटाफट दूसरा सवाल पूछेंगे। तो इंटरव्यू के लिए आधा टाइम, आधे से बल्कि जो 1/3 टाइम होता है वो आपका इंट्रोडक्शन और प्रैक्टिस के सवालात में निकल जाता है। जो बाकी 5 मिनट होते हैं या हार्डली 10 मिनट होते हैं उसमें आपसे सवालात किए जाते हैं। और वो 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर अगर आपने एक सवाल का जवाब थॉरोली दिया तो अगला पूछने का टाइम उसके पास हो सकता है। कभी इंटरव्यू के पास पेपर उठा के देखें, किसी से 5 सवाल पूछे हैं और किसी से 15 पूछे हैं। 5 वाला कौन था, जिसने थॉरोली जवाब दिया। हो सकता है अगला सवाल का जवाब आपको ना आता हो, तो इसलिए जितना हो सके जितना टाइम है उसको क्रॉस रेफरेंसेस के साथ,
उसको टोटल सवाल बताते हुए बेस से पकड़ना है कि रेलेवेंट यहाँ से शुरू होता है, इसके अंदर ये है, इसका क्रॉस ये है, इसकी काइंड्स ये है, ये फलां 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 जगह पे लिखा हुआ है। एक और बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है वो ये है कि जजमेंट कभी मत बताना अगर आपको जजमेंट का पता नहीं है। मीनिंग देयर बाय एक जजमेंट रटी रटाई है, मतलब 2016 CMR फिर फलां, तो वो तो आपने सुना होगा, लेकिन अगर आपने सुना हुआ है आपको इसका मैं वजह बता रहा हूं क्यों नहीं बतानी, वो अगला सवाल उसी जजमेंट से कर लेंगे। बताएं ये जजमेंट सिंगल बेंच था, DB थी या फुल बेंच था, यहां पे फंस जाता है। सपोज ये भी पता है, फिर वो कहेंगे क्या इनमें से कितनों ने डिसेंटिंग व्यू दिया था, कितने हक में आए थे, जजेस का नाम क्या है। तो यहां पे आके आप अपने ही बोले हुए पे अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लोगे। बार बार कह रहा हूं कि कभी भी जजमेंट नहीं बतानी। नंबर लास्ट मैं कहता हूं कि अगर एक सवाल आपसे पूछा और वो टोटली अपने टॉपिक से हट गया, मसलन कोई ऐसे टॉपिक पे चला गया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स या किसी और टॉपिक जो आपको बिल्कुल नहीं आता, तो आपने पहले ही सवाल को नो कहना है, सवाल तो गलत होगा, बट आगे ही हम्बली ये बोलना है कि सर ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए मुझे ये नहीं आते, मुझे ये क्योंकि मैं एज ए लॉ का स्टूडेंट हूँ, मुझे ये आते हैं। इससे बैड इफेक्ट कभी नहीं पड़ता। आप इसमें क्या होंगे कि नेक्स्ट गलत क्वेश्चन से बेहतर है कि आप ये कह दो। मैं बार बार कह रहा हूं कि और कोई वजह नहीं है, वजह यही है कि ओवर स्मार्ट नहीं बनना, जो वो पूछ रहे हैं उनका आंसर करना है और फिर उसी तरह जब एग्जिट करना है तो उसी तरह करना है। बाकी अल्लाह की ज़ात आपको जहां मकाम लिखा है वो मिलना है। अगर आप पेपर पास कर आए हो तो इंटरव्यू भी क्लियर इंशाल्लाह कर जाओगे। अल्लाह ने ही इज्जत देनी होती है और वही किसी मकाम पे अगर रिज़्क पहुंच गया है तो पहुंच जाएगा आपका रिज़्क वहां पे। मैंने और एक बात याद रखना, मैंने इतने स्टूडेंट्स देखे हैं, 2015 के इंटरव्यू में बचा गया, उसका इंटरव्यू हुआ, उसको टोटल 5 टॉपिक्स आते थे और अल्लाह ने करम किया, उसी 5 में से पूछा और वो जज सेलेक्ट हो गया। 17 के एग्जाम में एक शख्स था, उससे इंटरव्यू पूछा गया, उससे सवालात किए गए और बाय गॉड उसने मुझे आके बताया कि सर मुझे एक लफ्ज़ का जवाब राइटली नहीं आता था। कॉन्फिडेंटली मैंने उसको बताया कि जनाब ये नहीं आता, ये आता है, ये पूछ लें, और वो जज सेलेक्ट हो गया। तो मैंने कहा सब कुछ मैटर करता है, अल्लाह ने अगर वो मकाम आपके लिए रखा है तो मिलेगा। अल्लाह पे भरोसा करके जाएं और अपनी एबिलिटीज़ पे भरोसा कर रहे हैं। डोंट बी शाय, वहाँ पे आपने वो कोई खा नहीं जाएगा, वो जज ही बैठे, हो सकता है दोबारा मुलाकात भी ना हो उनसे, तो वो उनको आपने ऐसे मिलना है जैसे आप उनको समझाने जा रहे हैं। आपको इस वक्त सब कुछ आता है क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ओवरबर्डन खुद को मत करें और इंटरव्यू दें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब करेगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच।